वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो गाइज़ कैसे हो आप लोग? स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, बढ़िया होंगे, बिंदास होंगे। लाई हूँ मैं आप लोगों के लिए मस्त वाला वीडियो। तो मैंने शुरुआत कर दी है वीडियो की। तो पहले आप लोग गेस करिए मैं किस चीज़ के ऊपर वीडियो मैंने बनाई है, ब्लॉग किस पे लाई हूँ। बट चलो ज़्यादा गेस नहीं कराऊँगी, आप लोगों को मैं बताती हूँ। नवरात्रों में कलश स्थापना कैसे करें, माता रानी को कैसे विराजित करें, कलश को कहाँ किस तरीके से रखा जाए, जो कैसे उगानी है, कैसे कैसे सारी डिटेल इस वीडियो में मिलेगी। प्लीज़ जो फर्स्ट लोग मतलब पहली बार मेरे यूट्यूब पे मेरे ब्लॉग में आए हैं तो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करना और वीडियो को फुल वॉच ज़रूर करना। तो गाइस फटाफट से ब्लॉग में बने रहो और एंड तक देखना। तो मैंने अब बिछा दिया है टेबल पे, पहले गंगा जल वगैरह छिड़क दिया था। अब मैंने टेबल पे बिछा दिया एक पीला कपड़ा, आप लाल भी ले सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये आ गया मेरा कलश, ये आ गए सारे पूजा के सामान, दीपक, घी, कपूर, नारियल, चुनरी। अब मैं इसको एक एक चीज़ करके बताऊंगी। सारा सामान यहाँ निकाल देती हूँ आप लोगों को ताकि मैं डीपली बता सकूँ और माता रानी को कैसे कैसे क्या क्या चीज़ें अर्पण करते हैं, क्या क्या नहीं करते हैं, सारी डिटेल आपको इस ब्लॉग में ज़रूर मिलेगी। तो देखो मैं एक एक चीज़ निकालती है। मेरा भीमसेनी कपूर है, दीपक है और मैं आपको अभी सारी चीज़ निकालती। लौंग हो गया, इलायची हो गई, इस सामग्री की ज़रूरत पड़ती है। ये थोड़े अक्षत हो गए, पंचामेवा हो गया और ये जनेऊ हो गया गणेश जी को अर्पण करने के लिए, क्योंकि सबसे पहले गणेश जी की पूजा होती है। तिल का तेल हो गया, ये माला हो गई माता रानी की, कितनी सुंदर है ना गाइस। तो प्लीज़ लाइक कर देना। और ये नारियल हो गए, वो हो गए, दीपक हो गए, दीपक लाई थी मैं। और ये जोत हो गई जलाने के लिए, जो हमें जोत जलानी होती है। अखंड जोत आप भी जला सकते हैं तो वो बना सकते हैं। बतासे हो गए जो कि ये पूजा में सबसे पहले ज़रूरत होती है। ये गुलाब जल हो गया और क्लीन करने के, ये सफ़ेद चंदन हो गया, ये वो केला हो गया। बाकी सारी चीज़ आपको डिटेल से बताऊंगी। फूल हो गए और ये आम के पल्लू हो गया। और आम का पल्लू आप लोग प्लीज़ ऐसे गोल वाला लेना और जड़ वाला लेना, और पत्ते अलग अलग करके डालते वो जल्दी सूख जाते हैं। जड़ वाला रहता है पानी में तो प्रॉब्लम नहीं होती है। ये सुपारी हो गई और ये पान के पत्ते हो गए, हल्दी हो गई, इत्र हो गया, पान के पत्ते हो गया। मैं आपको डिटेल से बताती हूँ कैसे कैसे क्या क्या करना है। मोली हो गया, रोली हो गया। और अभी मैं आपको हवन सामग्री दिखाती हूँ। ये रहा हवन सामग्री के ऊपर भी मेरी वीडियो आएगी, प्लीज़ उसे वॉच जरूर करना। और कमलगट्टे हो गए, डीपली सारी चीज़ें हैं। तो प्लीज़ लाइक करना, सब्सक्राइब करना गाइस। अब मैं आप लोगों को वीडियो अपनी स्टार्ट करती हूँ डीपली की माता रानी की चौकी हमें कैसे लगानी। देखो मैं आपको सारा सामान दिखाती हूँ। ये सारा मेरा डीपली सामान अभी आपको ब्लर दिख रहा है, क्यों? क्योंकि मैंने कैमरा दूर कर रखा है। अब मैं डिटेल में आप लोगों को दिखाऊंगी तो सारी चीज़ें समझ में आएंगी। तो गाइस फटाफट से ब्लॉग को मेरे फुल वॉच करो, लाइक करो, सब्सक्राइब करो। और डिटेल मैं आपको पूरी देती हूँ कैसे कैसे मैंने सारी चीज़ों को दिखाई है। मैंने सामान दिखा दिया जो कि कुछ इस तरह का सामान माता रानी की पूजा में ज़रूरत पड़ती है। तो देखो मैं नहा कर आ गई हूँ और मैं अब स्टार्ट करूँगी और आप लोग को दिखाऊँगी कैसे कैसे माता रानी की कलश स्थापना करते हैं, कैसे कैसे क्या क्या हमें ज़रूरत पड़ती है। मैंने आपको सारे आइटम दिखा दिए हैं जो कि ये बेसिक चीज़ें लगती ही लगती हैं। ये आपको कंपलसरी चाहिए जब माता रानी की हम चौकी लगाते हैं, चाहे कलश स्थापना करते हैं, चाहे जौ बीजते हैं। सारी चीज़ें मैं आप लोगों को डीपली बताती हूँ। तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कर देना, सब्सक्राइब कर देना। ओके गाइस मैं आप वीडियो स्टार्ट करती हूँ। तो देखो मैंने कपड़ा बिछा दिया है, गंगा जल छिड़क दिया था। अब माता रानी को अपने पहले मैं लाऊंगी मूर्ति, और मूर्ति को पहले अच्छे से बोलो जयकारा शेरा वाली दा बोल साचे दरबार की जय। अब माता रानी की मैंने जल से पहले मैंने उन्हें स्नान कराया, फिर कपड़े से उन्हें साफ़ किया। साफ़ करने के बाद अब मैंने यहाँ मूर्ति लगाई है। लगाने के बाद अब मैंने ये कलश ले लिया। कलश में थोड़ा सा हम मूली बांधेंगे। मूली बांधने के बाद सब 3 बार उसको ऐसे सिंपल गांठ लगा सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब मैं इसमें जल भरूंगी, लेकिन जल भरने से पहले मैंने यहाँ अक्षत बिछाया। अक्षत इसके लिए नीचे, कलश के नीचे हमेशा अक्षत बिछाया जाता है ताकि कलश को आपको रखने में कोई प्रॉब्लम ना हो, क्योंकि डायरेक्ट कलश ऐसे नहीं रख सकते। फूल वूल रोली ओली सब मैंने इस पर अब अक्षत बिछा के इस पर मैंने हल्का सा कुमकुम का मैंने तिलक कर दिया माता रानी के नाम का। तो अब मैं इसमें सारी चीज़ें डालूंगी। माता रानी को मैंने उड़ा दी है चुनरी, कितनी क्यूट है ना चुनरी। तो प्लीज़ कमेंट करके बताना किस किस को अच्छी लगी चुनरी। अब माता रानी के यहाँ पे साइड में गणेश जी को, गणपति भगवान को विराजमान करूँगी। तो पहले गणपति जी के लिए मैं लाई हूँ जनेऊ। अब पान के पत्ते पे मैं सारी चीज़ें भी रखूँगी। अब मैं बताती हूँ, मैं ले आई जल भर के, इसमें मैंने डाला गंगा जल, इसमें डाल दिया मैंने सुपारी, लौंग, इलायची,
और इसमें 1 रुपये का सिक्का, हल्दी की गांठ, फूल, माला सब कुछ मैं इसमें डाल रही हूँ, और ताकि आप लोगों को प्रॉब्लम ना हो इसीलिए डिटेल से मैं आपको ये वीडियो दिखा रही हूँ। अब मैंने स्प्रे कर दिया है गुलाब जल, जो कि बहुत ज़रूरी होता है सारी चीज़ों को डालना, क्योंकि ये ज़्यादा शुभ माना जाता है। रोली मोली ये माता रानी को बहुत अत्यंत प्रिय है। अब मैंने इस पर बनाया स्वास्तिक बनाने के बाद से अब मैं इस पर विराजमान वहाँ करूँगी जो अक्षत पे हम इस कलश को रखते हैं, ताकि हम इसे हिलाए ना, इसीलिए सब सामान मैं पहले ही डाल रही हूँ। अब मैंने ये सारी चीज़ें तैयारी कर ली हैं। बस अब मैंने आम को पल्लू, गैस प्लीज़ आप लोग अलग अलग पत्तियाँ करके ना डालना, अलग अलग डालते हैं वो जल्दी सूख जाती हैं और वो जल्दी से अंदर डूब जाती हैं। और हम जो जड़ वाली लाते हैं और जड़ वाली जो उसमें डालते हैं तो वो भीगी रहती हैं और वो खिली खिली रहती है कम से कम 6-7 दिन तक। मैंने इस पर डाला दिया। अब इस पर डाले मैंने कुछ अक्षत। अब इसको मोली से, अब मैं नारियल को मोली से बांध देती हूँ, 3-4 बार आप बांध सकते हैं, जो कि बहुत ज़रूरी होता है। अब मैंने इस पर तिलक लगा दिया है मोली से, मैंने इस पर डाल दी चुनरी। अब मैं इसको करूँगी तिलक, सब पे तिलक करने के बाद से अब मैं कलश को करूँगी स्थापित। तो जय माता दी बोलकर स्थापित कर दिया मैंने। अब मैं अपनी माता रानी को, कितनी सुंदर सी है ना माला, अब ये माला पहनाऊँगी। माला पहनाने के बाद से माता रानी के मैंने साइड की पूरी कर दी सफाई। अब मैं चीज़ें एक एक लगाऊंगी ताकि आप लोगों को प्रॉब्लम ना हो देखने में। तो अब मैंने गणेश जी को यहाँ पे पान के पत्ते पे बिठा दिया है। रोली मोली कपूर लौंग इलायची सब कुछ मैंने अर्पण कर दिया है, सिंदूर विंदूर सब कुछ अर्पण कर दिया है। माता रानी से पहले गणेश जी की पूजा होती है, और जो कि माता रानी के साथ साथ गणेश जी को भी विराजमान किया जाता है। अब मैंने यहाँ पे कलश पे फूल माला डाल दिया है, और अब मैं सारे देवी देवताओं के नाम का फूल माला लगा दूँगी। तो ये फूल माला मेरा हो गया है। मैंने माता रानी को भी फूल अर्पण किया है, गणेश भगवान को भी अर्पण किया है। अब मैंने यहाँ सफाई वगैरह करी है। मैं डीपली आप लोगों को सारी चीज़ें दिखाती हूँ, क्या क्या अर्पण होता है क्या क्या नहीं होता है। ये मैंने कर दिए पंचमेवा, केले, दीपक, धूप बत्ती, कपूर, मैंने सारी चीज़ें अभी जला दी हैं। ये मैंने कर दिया थोड़ा सा हवन कंडा जो होता है ना उपला, उसकी ज़रूरत होती है, क्योंकि माता रानी को हर रोज़ पान का भोग लगता है और वो उपले में ही हवन करके दिया जाता है, जो कि माता रानी के दिए से प्रज्वलित होता है। ये मेरा बेसिक डेली जो मंदिर है उसका मैंने दिया, वहाँ का भी जला दिया है। मैंने अखंड ज्योत तो नहीं जलाई है गाइस, लेकिन हाँ मैंने 9 दिन के व्रत रखे हैं, तो मैं शाम सुबह का दिया जलाती हूँ, क्योंकि मैं जॉब करती हूँ, घर में कोई होता नहीं। अब मैं जौ की तैयारी कर रही हूँ, जौ बीजने थे मुझे, मैं दोपहर में मतलब सुबह लाना भूल गई थी मॉर्निंग में, तो मैं शाम को लाई हूँ, मैं शाम को जौ बीज रही हूँ। मैंने नीचे कुछ अक्षत बिछा दिए हैं, और यहाँ पे मैंने रोली से स्वास्तिक बना रही हूँ। अब स्वास्तिक बनाने के बाद से जब ये स्वास्तिक कंप्लीट हो जाएगा तो आप इस पर फूल वगैरह डाल सकते हैं। फूल वगैरह डालने के बाद से आप इसमें पहले चंदन से यहाँ पूरे चारों 9 तरह के आप तिलक करिए माता रानी के नाम लेके, और आप रोली मोली चंदन से आप इसे पूरा पहले अच्छे से चारों तरफ तिलक कर दीजिए, ठीक है। अब यहाँ पे जौ कैसे बीजनी है ये भी मैं आपको बताती हूँ, क्योंकि मैंने सुबह वाली वीडियो को ये एडिट करके ही इसमें डाला है, ताकि आपको पूरी इन्फॉर्मेशन मिल सकेगा। मैंने इस पर थोड़े से अक्षत डाल दिए, अक्षत डालने के बाद ये मैंने फूल वगैरह डाल दिए, ताकि माता रानी को कोई प्रॉब्लम ना हो, उनके स्वागत में अच्छे से तैयारी हो जाए। मैंने इसमें थोड़े से बालू डाल दिए हैं, मैंने थोड़े थोड़े बालू लिए हैं। अब इसमें मैं जौ डालूंगी, जौ मैंने पहले से भिगो के रखे थे, ये फूल चुके हैं अच्छे से, ताकि इसे फूटने में कोई दिक्कत ना, अंकुरित हो चुके हैं। मैंने सुबह मॉर्निंग में ही भिगो दिया था, अब मैं इसे शाम को डाल रही हूँ। अब मैंने थोड़े से बालू और ऊपर से डाले, फिर जौ डाला, फिर हल्का सा पानी डाला, फिर मैंने जौ डाला, फिर बालू डाला, फिर पानी डाला। मैंने कम से कम ये प्रक्रिया 3 बार करी। अब मैंने इसे मौली से चारों तरफ से गोला से मतलब 3 बार इसका मौली मैंने बांध दी है, ताकि जब जो आएगी माता रानी इसमें हमारी दर्शन देंगी तो मैं इस मौली को ऊपर कर सकूं, ठीक है। तो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तो आप लोगों को फुल इन्फॉर्मेशन मिल गई होगी। ओके बाय बाय, थैंक यू सो मच, लाइक